नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाने वाली थी। एक ऐसी योजना की शुरुआत करने वाली थी आम आदमी पार्टी जिसके तहत दिल्ली वासियों को हर महीने राशन उनके घर पर उपलब्ध हो जाता, यानी कि राशन की होम डिलीवरी। घर घर राशन योजना के तहत केजरीवाल सरकार 72 लाख लोगों को हर महीने 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी पहुंचाने का लक्ष्य बनाई हुई थी। पर केंद्र सरकार ने इस योजना पर रोक लगा दिया। अगले हफ्ते से यह योजना शुरू होने वाली थी। इस योजना को रोकने के पीछे वजह बताते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से इस योजना को लागू करने के लिए अप्रूवल नहीं लिया था और यह योजना फूड और सिक्योरिटी एक्ट का उल्लंघन भी करती है। इसके अलावा यह मामला कोर्ट में भी है, जिसकी वजह से यह योजना लागू नहीं की जा सकती। दिल्ली सरकार की इस योजना पर रोक लगने के बाद में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि उनकी सरकार ने केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5-5 बार अप्रूवल मांगा। उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कोई विवाद हो, कोई बहस हो। उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कर दी है। कोर्ट ने घर घर राशन योजना के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। तो फिर आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से केंद्र सरकार ने इस योजना के ऊपर रोक लगा दिया? देखिए, हमें यहां पर समझना होगा कि सरकार कभी भी खाने पीने की चीजों की होम डिलीवरी पर रोक नहीं लगाती है, ना ही कपड़ों और बाकी अन्य चीजों की डिलीवरी पर रोक लगाती है, क्योंकि सरकार को यह बात भली भांति मालूम है कि जोमैटो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और बाकी अन्य कंपनियां कभी भी चुनाव नहीं लड़ेंगी और सरकार को इनसे कोई खतरा नहीं है। पर अगर दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना लागू हो जाती है तो जनता को राशन बिना किसी घपले के मिलने लगेगा। दिल्ली वासियों को बिना किसी घपले के राशन उनके हिस्से का उनको मिलने लगेगा और जितने भी राशन माफिया हैं उनकी काली कमाई पूरी तरह से बंद हो जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार को एक बात यहां पर समझनी चाहिए कि भले ही दिल्ली सरकार के पास इस योजना को लागू करने का अधिकार नहीं है, मान लिया कि इस योजना को लागू करने का अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास में है, तो आपको दिल्ली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जितने भी जरूरी अप्रूवल्स हैं आपको उनको अप्रूवल्स देने चाहिए, क्योंकि अगर ये योजना लागू हो जाती है तो एक बार विचार करिए कि कितना फायदा होगा जनता का। लोगों को लाइनों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और राशन माफिया पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना लागू हो गई तो दिल्ली के लोग केजरीवाल सरकार की तारीफ करेंगे और एक बार फिर से केजरीवाल को ही दिल्ली का सीएम बनाएंगे। तो ये था पूरा मामला। दिल्ली सरकार के घर घर राशन योजना की वजह से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में खींचातानी मची हुई है। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, कहा जाता है कि परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप चुनौतीपूर्ण समय में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। इसी बात का मिसाल पेश किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब, जहां पर कांग्रेस की सरकार है और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। तो हुआ कुछ यूं दोस्तों कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार से वैक्सीन खरीदी थी लोगों को लगाने के लिए। 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से यह वैक्सीन खरीदी गई थी पंजाब सरकार के द्वारा। पर वैक्सीन खरीदने के बाद में पंजाब सरकार ने 1060 रुपए डोज के हिसाब से यह वैक्सीन जो है प्राइवेट अस्पताल के हाथों में बेच दी। बताया जा रहा है कि करीब 40,000 वैक्सीन की डोज पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों के हाथ बेचा है। इससे आगे की बात सुनिए, जो कि और भी ज्यादा रोचक है। प्राइवेट अस्पताल 1060 रुपए के हिसाब से वैक्सीन की डोज खरीदने के बाद में प्रति डोज 1500 रुपए से 1700 रुपए के डोज के हिसाब से आम जनता को यह वैक्सीन लगाई जा रही थी। भाई वाह, मतलब जहां पर सरकारी वैक्सीनेशन केंद्रों पर वैक्सीन की कमी है, लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, वैक्सीन नहीं मिल रही है, वहां पर पंजाब सरकार वैक्सीन जो है प्राइवेट अस्पतालों के हाथों पर बेच दे रही है। पर आपको बता दें कि पंजाब सरकार का पैसा कमाने का यह तरीका चला नहीं। दरअसल विपक्षियों की नजर इस पर पड़ गई तो केंद्र सरकार और विपक्षी इस पर चिल्लाने लगे, पंजाब सरकार को डांट फटकार लगाने लगे, जिसकी वजह से पंजाब सरकार को बड़े ही दुखी मन से अपनी दुकान बंद करनी पड़ गई। पंजाब सरकार ने फिर से आदेश दे दिया है कि बेची हुई वैक्सीनें प्राइवेट अस्पतालों को वह वापस ले रही है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।